मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आज बीए पार्ट 3 के सिलेबस में समायोजित आधुनिक काल के प्रथम उत्थान भारतेंदु युग की जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उनके संबंध में चर्चा करूंगा। यहाँ से लघुत्रात्मक प्रश्न बन सकता है कि भारतेंदु युगीन की नहीं 2, 3, 4, 5 जो भी हो पत्र पत्रिकाओं के नाम बताइए, या किसी पत्रिका के संपादक के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतेंदु युग के संदर्भ में एक वैशिष्ट्य है कि इस युग का प्रत्येक साहित्यकार किसी न किसी रूप में किसी न किसी पत्रिका से जुड़ा हुआ है और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य का विकास और विस्तार और साथ ही जो राष्ट्रीय पटल पर राष्ट्रीयता की जो भावना है, जो विचारधारा है, उसको बढ़ाने का काम पत्र पत्रिकाओं और नाट्य आदि विधाओं के माध्यम से इस दौर के साहित्यकारों ने पूरा किया है। सामाजिक जनजागरण का अभियान विशेषकर इन दो विधाओं के माध्यम से इस युग के साहित्यकारों ने संपन्न किया है। इस दौर की प्रमुख पत्रिकाओं में सर्वप्रथम इस युग के प्रधान नेता या प्रमुख वक्ता कहें या आधुनिकता के पर्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कविवचन सुधा है, जो 1868 में प्रकाशित हुई। कविवचन सुधा मासिक पत्रिका थी जो बनारस से प्रकाशित होती थी और इसमें 23 मार्च 1874 के अंक में एक स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिज्ञा पत्र भारतेंदु ने प्रकाशित करवाया था, जिसे रामविलास शर्मा ने इन शब्दों में कहा है कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय संविधान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है राष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण का एक दूसरा पहलू भी है जो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हम अपना सकते हैं। जैसे कि आज वर्तमान समय में चाइना हमारे साथ भारत के साथ संधियों का पालन नहीं कर रहा है, वो दुर्नीति को आधार बनाकर भारत की सीमाओं में घुसपैठ के बराबर प्रयास कर रहा है, तो उस समय हम स्वदेशी आंदोलन को अपनाने की बात कर रहे हैं बार बार कि चाइना का कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चाइना की आर्थिक रूप से कमर टूट जाएगी। तो वैसा ही कहीं ना कहीं उस समय भारतेंदु युग में उस दौर के लोगों के समक्ष इसी तरह की समस्या उत्पन्न रही होगी। तो भारतेंदु ने उस समस्या का समाधान स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को लेकर कविवचन सुधा के माध्यम से बताया था। इसी तरह उनकी दूसरी पत्रिका जो कि वहीं काशी बनारस से प्रकाशित होती थी, हरिश्चंद्र मैगज़ीन, जिसका बाद में 9वें अंक में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। इनकी तीसरी पत्रिका थी बाला बोधनी, जो 1874 में प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसके संपादक थे, ये महिलाओं विषयक पहली पत्रिका थी। इसी दौर में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, उन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। नागरी नीरद 1883 में निकाली और आनंद कादम्बनी 1891 में प्रेमघन द्वारा ये पत्रिका निकाली गई। प्रताप नारायण मिश्र भी इस युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और पत्रकार भी।
ब्राह्मण पत्रिका 1883 में इन्होंने कानपुर से निकाली थी और उनके संदर्भ में फेमस है, प्रसिद्ध है काफ़ी, कि लंबे समय तक लोगों के यहाँ पत्रिका डालते रहे, कहीं से पैसा नहीं आया, तो जब चंदा मांगते मांगते थक जाते हैं तो एक समय कहते हैं कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो प्रतापराय मिश्र को दूसरा भारतेंदु भी कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट भी इस युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, जिन्होंने हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया, संपादन किया 1877 में। बाल मुकुंद गुप्त एक अच्छे व्यंग्यकार इस दौर के हुए हैं, जिन्होंने अपने निबंधों या लेखों के माध्यम से ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर करारे प्रहार किए हैं। शिव शंभू का चिट्ठा नाम से व्यंग्यात्मक जो इनके लेख थे वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे, जो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, जिस समय ये इस पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त अखबार चुनार, हिंदी बंगवासी आदि पत्रों का भी संपादन किया। हिंद बंगवासी को भाषा गढ़ने के टकसाल कहा जाता है। इसके बाद बाबू तोताराम, जिन्होंने भारत बंधु नामक समाचार पत्र का 1874 में संपादन किया था, ये इस दौर के महत्वपूर्ण साहित्यकार भी हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी हैं। धन्यवाद।